हैं, रब की बारगाह में दुआ कीजिए कि इनकी उम्र में बेपनाह अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और इनका साया ता देर हम तमाम उलमा अहले सुन्नत के सरों पर कायम व दायम रखे। आज हमारे अकायद नजरियात की हिफाजत और रब के हुजूर में इल्तिजाएं पेश करने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए, लोगों को दावत दी गई कि इजलास कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन नमाज के कॉन्फ्रेंस ये है, ये फजीलत नमाज है, ये नमाज की फजाइल बयान यहाँ की जाएगी। यहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक के ताल्लुक से बयान की जाएगी, हदीस से रसूल पढ़ी जाएगी। यहाँ ना मजाक होगा ना ठट्ठा किया जाएगा, यहाँ किसी की बात नहीं की जाएगी, यहाँ दुनियादार की बात नहीं होगी बल्कि अहमद मुख्तार की बात होगी। यहाँ किसी गद्दार की बात नहीं होगी, नाइबे परवरदिगार की बात होगी। इसलिए मुसलमानों दिल थाम करके बैठो, अजीजों दिल थाम करके बैठो। अगर नमाज पढ़ना नहीं आती है तो नमाज यहाँ से सीख करके जाओ, इसलिए कि सामने में बैतुल्लाह है और यहाँ पे नाइब रसूलुल्लाह है। यहाँ जो बैठे हैं ये नाइब रसूलुल्लाह है, वहाँ बैतुल्लाह है। अब यहाँ नाइब रसूल अब को बैतुल्लाह के लिए तैयार करेंगे कि अब सजदे में जाओगे तो क्या पढ़ोगे, अब रुकू में जाओगे तो क्या पढ़ोगे, अब क़याम में रहोगे तो कैसे रहोगे। ऐ मुसलमान ढंग से सीख लो। आज लोग ठट्ठा मजाक और महफिल रसूल को मजाक बनाकर समझते हैं। इश्तिहारात शाये किया जाता है तो इश्तिहारात में देखते कहाँ क्या लिखा जाता है। उनके अक्ल शऊर किसी हर इंसान के अंदर और माइंड में यह नहीं ले जाता है। इंसान का कलम पकड़ने से पहले उसका इल्म देखा जाता है कि ये कलम पकड़ा है तो अहले इल्म है कि नहीं है। अगर जवाब दे रहा है तो अहले इल्म है कि नहीं है। जवाब देने के लिए इल्म होना जरूरी है, कलम पकड़ने के लिए इल्म होना जरूरी है, मसला बताने के लिए इल्म होना जरूरी है। क्योंकि कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुझे मालूम नहीं है तो इल्म दास से पूछ लिया करो। यहाँ इल्म वाले मौजूद है, अल्लामा इसराइल साहब की मौजूदगी है, यहाँ अकाबिर उलमा है, हमारे जवान उलमा है। अब आपको बताने के लिए मुस्तफा नहीं आएंगे, अब आपको बताने के लिए सिद्दीक अकबर नहीं आएंगे, अब आपको बताने के लिए उमर फारूक नहीं आएंगे, अब आपको बताने के लिए उस्मान गनी नहीं आएंगे, अब आपको बताने के लिए मौला अली नहीं आएंगे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। अब बताने के लिए सिद्दीक की सदाकत नहीं होगी, आपका इमाम खुशमन नवरी होंगे, आपका इमाम अशरफुल कादरी होंगे, आपके अकाबिर उलमा में अल्लामा इसराइल रफीक की जात होगी। ए मुसलमान अब बताने के लिए ये उलमा बताते जाएंगे, तुम चलते जाओगे, इनके कदम पर कदम मिला के चलते जाओ, जन्नत का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए मुसलमान ठट्ठा मजाक नहीं, महफिल रसूल है, मजाक करने वाला मजाक करके गुजर जाएगा और गुजरने की आदि भी है मुसलमान। दूसरे हाशिया में ये बयान करना चाहूंगा, अल्लामा अब्दुल मोमिन नोमानी मेरे मुर्शिद हैं। मैं फख्र से कहता हूं शमसुद्दीन नोमानी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे और जितने आदमी हैं, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि तकरीर यहां अच्छी हो जाए और उलमाए कराम ऐसे ऐसे आलिम दीन को आप बुलाए हैं, तो बिला ताखीर आप वहां खड़ा होकर के कोई शैतान की तरह देख रही है मत, बल्कि मुसलमान की जगह पर आए हैं, अल्लाह की बारगाह के सामने आए हैं, तो आप बैठ जाइए, अदब के साथ आइए, जल्दी करीब आइए। जितने लोग उधर हैं उन तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि करीब आ जाइए, इसलिए कि करीबे मुस्तफा है कोई कोई, यह दौलत लूटता है कोई कोई। ए मुसलमान मदीना तो यूं जाते हैं हजारों, लेकिन हज करता है कोई कोई। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस महफिल पाक में हम शामिल हो जाए, हम आप
आपके सामने आप एक छोटा सा मौलवी को देख रहे हो, ये उलमाए कराम को देख रहे हो। ये उलमा अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जहां उलमाए कराम होता है, जहां अल्लाह उसके रसूल का बयान किया जाता है, वहां पे अल्लाह के फरिश्ते होते हैं और अल्लाह के फरिश्ते नूरी कलम को, नूरी पेपर में आप सबका नाम लिखा जा रहा है। दरूद शरीफ आपने पढ़ा, आपका नाम लिखा जाएगा, आपका बाप का नाम लिखा जाएगा। इसलिए बगडबरा में आने वालों मेहमानों सुनो, आज किसी का मेहमान मत बनो, रसूल पाक की महफिल में बैठ करके मुस्तफा का मेहमान बन जाओ, खुदा का मेहमान बन जाओ। हलील मस्जिद बैतुल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के जिक्र के लिए बैठोगे, अल्लाह आपको सबको मेहमान बना लेगा, अल्लाह आपको जन्नत का मेहमान बनाएगा। यहाँ भी कामयाब रहोगे और उठोगे वहां भी कामयाब रहोगे। एक तरफ अल्लामा अरशदुल कादरी का नाम है, पोस्टर देख लीजिएगा। मुझे जरूरत नहीं है कि तकरीर मुझसे कराओ नहीं कराओ, क्या मतलब है, ऐसी मैं वो तकरीर बहुत करता हूँ। एक तरफ अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा लिखा हुआ है, ऊपर में देखिएगा फिर लिखा है अब्दुल मोबीन नोमानी अलैहिर्रहमा। हो गया ना, मिस्टेक होता है तो अकाबिर उलमा से पहले कोई शाय हो तो उसको पूछ लिया जाए और ये कर दिया जाए। ए मुसलमान सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो। हर बंदे मोमिन को चाहिए कि अक्लो शऊर और आप यहाँ पर आए हो तो अहद करके जाओ। ये कॉन्फ्रेंस क्या है, फजीलत नमाज कॉन्फ्रेंस। ये नमाज की फजीलत बयान की जाएगी। ये रुकू करे तो हम रुकू कैसे करें, सजदा करें तो सजदा कैसे करें। अगर कोई रुकू में कहता है सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बिल आज़ीम, सुबहान रब्बिल आज़ीम, तो एक भी आप तस्बीह नहीं पढ़े बल्कि आपको गुनाह हुआ। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जब तुम रुकू में जाओ तो यूं कहो सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। अब जब सजदा में जाओ तो कहो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ए मुसलमान, जब आपकी नमाज अच्छी होगी, जब आपका रुकू अच्छा होगा, जब आपका सजदा अच्छा होगा, जब अच्छी क़िरात आप करोगे, जब कुरान सही पढ़ोगे, तो याद रखिए खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरी नमाज कबूल हो रही है, मेरी फजर कबूल हो रही है, जोहर की नमाजें कबूल हो रही है, असर की नमाजें कबूल हो रही है, मगरिब की नमाजें कबूल हो रही है, इशा की नमाजें कबूल हो रही है। ए मुसलमान, हर बंदे मोमिन को चाहिए, अल्लाह ने एक मुजस्समा तैयार किया है, एक मुजस्समा बनाया। हाथ है, पांव है, जबान है, आंखें हैं देखने के लिए, जबान है बोलने के लिए। तो फैसला कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसने बड़े मुजस्समा में एक सर दिया है, दूसरे का नाम दिल है। ए मुसलमान, आज से अहद कर लो कि सर झुके खुदा की इबादत के लिए और दिल झुके मोहब्बत मुस्तफा के लिए। आखिरी हदीस सुनो, इसलिए गौर फिक्र हमेशा करो कि हम आपको मजमा, हम यहाँ पे हैं सबके मेरे नाम से तो एकदम 1% लोग हथे, 1% हमको जानता है, वो भी अच्छे लोग। 1% जो जानता है वो अच्छे होंगे, क्योंकि हमको ना जानेंगे किसको जानेंगे भैया। इस इलाके में छोटा जवान मौलाना हम ही है, वरना तो सब बच्चा है तो फिर हमसे बहुत ज्यादा बुजुर्ग है और दूसरे लोगों का मजमा है। मैं सबका नाम बताने के लिए हाजिर नहीं हुआ, बस हदीस सुनिए कि कयामत के दिन मेरा मुस्तफा कह देंगे कि तुम भी नमाज पढ़ रहे तो ठट्ठा कर रहा था, तू भी नमाज पढ़ रहा था, तू मजाक कर रहा था। ए मुसलमान, सर झुकाओ खुदा की इबादत के लिए और दिल झुकाओ मोहब्बत मुस्तफा के लिए। नमाज पढ़ो खुदा की, रसूल की मोहब्बत हो, रोजा हो तो नबी की मोहब्बत हो, ज़कात हो उसमें नबी की मोहब्बत हो। जब तमाम चीजों में नबी की मोहब्बतें शामिल रहेगी तो फिर बरेली के कलंदर फरमाएंगे खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर कर, जो वहां से हो वो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अगर यहाँ रहना है तो फिर अच्छा करो। हदीस सुनो कि मेरे नबी ने क्या फरमाया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और दोस्तों बोलो सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ बहनों, आप भी गौर से सुनो, ए मेरे बच्चों आप भी सुनो, जवानों आप भी गौर से सुनो। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हर बंदे मोमिन को चाहिए कि वो इबादत खुशी और खुशू के साथ करे, वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, खुदा की खशियत से इबादत करे, नबी की मोहब्बत में इबादत करे। जिस इबादत में नबी की मोहब्बत शामिल नहीं हो वो इबादत इबादत नहीं है, वो रियासत रियासत नहीं
है। ए मुसलमान, हम नमाज पढ़ते हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि गांव के लोग हमें देख रहे हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ने चाहेंगे लोग क्या कहेंगे, मोहल्ला वाला क्या कहेंगे। हम जैसे तैसे नमाज पढ़ करके आज जाते हैं। ए मुसलमान, अल्लाह की बारगाह में आपकी पकड़ हो जाएगी, अल्लाह की बारगाह में हमारी पकड़ हो जाएगी। मेरे सरकार की बारगाह में एक सहाबे रसूल है, हाजिर खिदमत है, वो अर्ज करने लगे, मेरे सरकार जोहर की नमाज अदा करा रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ है, सफा 102 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल हल तरौना क़िबलती हुना वल्लाहि मा यख़फ़ा अला रुकूकुम वला खुशूकुम व इन्नी अराकुम वराई ज़गरी। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे सरकार जैसे नमाज पढ़ा रहे हैं तो पीछे सबसे पीछे में एक ऐसा मुनाफिक इंसान है जो दिल में तसव्वुर कर रहा है, ये सोच रहा है नमाज ढंग से नहीं पढ़ रहा है, और ये सोच करके ऐसी गलती कर रहा है कि मुस्तफा हमें नहीं देख रहे हैं। ए मुसलमान, जब तू नमाज पढ़ो तो ये तसव्वुर करो कि मैं खुदा को देख रहा हूँ। जब ये तसव्वुर हो ना सके तो ये सोचो, चलो मैं खुदा को नहीं देख रहा हूँ लेकिन मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। हदीस शरीफ का तर्जमा सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे सरकार ने फरमाया जैसे सलाम फेरा, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, पीछे सब में सबसे आखिर में एक ऐसा इंसान है जिसके दिल में ये ख्याल है मुस्तफा नहीं देख रहे हैं, जाओ उसे पकड़ करके आगे लाओ। मेरे सरकार के सामने पेश किया गया। मेरे पैगंबर फरमाने लगे, तुम्हारा ख्याल क्या है कि मुस्तफा नहीं देख रहे हैं? कसम वल्लाह के मुस्तफा से तुम्हारे रुकू पोशीदा नहीं है, तुम्हारे खुशू पोशीदा नहीं है। ऐ सुनो इंसान, तुम्हारा ख्याल ये है मुस्तफा पीछे नहीं देख रहे हैं, मुस्तफा दाएं भी देखते हैं, मुस्तफा बाएं भी देखते हैं, जैसे आगे देखते हैं वैसे पीछे देखते हैं। ऐ मेरे गुलामों, मुस्तफा ऐसा देखा करता है जैसे हाथ में राय के दाने को देखा करता है।